स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो गुड इवनिंग ने सब छीन लिया। एक जाम ने 18 लोगों की जान ले ली। आखिर अलीगढ़ शराब कांड का सच क्या है? मेरा नाम है रंजीत सिंह और ये करसुआ गांव है। यहाँ ठेका है शराब का। 2-3 दिन से यहाँ ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार हुए हैं। यहाँ कई डेथ है। ये ठेका ये खत्म भए 4-7 जने। दारू में कुछ जहरीली कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पे प्लांट है, वहाँ पे काम करते हैं वर्कर लोग, वो भी मर चुके हैं। उन लोगों ने शाम के समय ठेके से शराब खरीदी और उसी को पीने से उनकी मृत्यु हुई, जो जानकारी में आया। पुलिस कार्रवाई है प्रारंभ हो गई है और जो भी दोषी हैं उनको हम शीघ्र जो है बड़ी बात। और अलीगढ़ में शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने से हुई मौतों के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। एक तो कोरोना की वजह से हुई मौतों के सदमे से लोग निकल नहीं पाए थे और इस बीच जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। आखिर ये हुआ कैसे? क्या ठेके पर मिलने वाली शराब खराब थी या फिर लाइसेंस लेकर शराब बेचने वाले बाहर से लाकर शराब बेच रहे थे? घर में मातम, बाहर एक्शन में पुलिस। लेकिन इन मौतों का गुनहगार कौन है? अलीगढ़ के छेरत और करसुआ गांव की बिलखती महिलाएं यही सवाल पूछ रही हैं। एक राज्य से, एक महेश, एक सुनील, 2 बिहार के, 2 अलीगढ़ के। अच्छा, क्या वजह रही? ये दारू में यान मिलाया कछु। कौन ने? ये ठेका वाले ने। ये ठेका पे थे। कौन से ठेका से ले गए? ये करसुआ वाला ठेका है। आखिर ठेके की शराब जहरीली कैसे हुई या फिर शराब में कुछ मिला दिया गया था? इस सवाल का जवाब खोजेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इतनी मौतें दरअसल हुई कैसे। अलीगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर आईओसी का गैस बोटलिंग प्लांट है। प्लांट के ठीक सामने करसुआ और अडला गांव पड़ता है। दोनों गांव में एक ही ठेकेदार के 2 छोटे ठेके चलते हैं। 27 मई को लोगों ने यहां से शराब खरीद कर पी थी। शराब पीने के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। शराब पीने से करीब 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि 11 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। बंद हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? हरिओम। हरिओम। छेरत के किन्नू। अच्छा, कल लई जब ते दिखना बंद हो गया। हाँ। अब क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? अब जब हल्का हल्का सीने में दर्द हुआ और चमकना बंद हो गया है। अच्छा। और दर्द है। अच्छा, बस इतना ही है। हरिओम की तरह कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं शुरुआती दौर में ही अलीगढ़ के ही जमा थाना इलाके के गांव शेरत में भी 3 लोगों की मौत हो गई। मेरे बेटे का नाम टिंकू है। राजेश। कितनी उम्र होगी? 30 साल है, 35 साल की। और दूसरे पड़ोसी की 50 की। 50। तो शराब पीने से मौत हुई है उनकी? हाँ, शराब पी रहे थे भैया। इसी गांव में एक परिवार में शादी होने वाली थी। 5 जून को ओम प्रकाश के बेटे प्रदीप और नीरज की शादी तय थी। घर में शादी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन शराब की वजह से इस बुजुर्ग की मौत हो गई और खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। शराब पीनी थी? अच्छा, आपके घर में आप कौन कौन है? मम्मी, भैया और पापा। शादी किसकी थी? शादी से मेरे भाई की। आपके भाई की क्या नाम था? प्रदीप। कितने तारीख की शादी थी? 5 तारीख की। तो शादी की तैयारी चल रही थी घर में? लोगों की तबीयत खराब होने और मौत की सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली तो तुरंत घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक सिटी और जिला अधिकारी समेत एसडीएम रंजीत सिंह, जिला आबकारी अधिकारी और वन अधिकारी भी पहुंचे।
शराब से बीमार लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिनकी जान जहरीली शराब से गई। का कारण है क्योंकि सभी डेड बॉडीज ब्लू कलर की हो गई हैं। डेथ जब हो रही बॉडी उनकी ब्लू है, जो पॉइजन खाने के बाद नॉर्मली हो ही जाती है, और सभी एक ही कंडीशन में डेथ हो रही हैं। किसी की आईज पहले आई साइड जा रही है, उसका कलर फिर नीला हो रहा है, और वोमिटिंग वगैरह जिसको हो गई हैं वो काफ़ी सेफ है, वो अभी वहाँ एडमिट हैं। जिसको वोमिटिंग नहीं हो पाई हैं उन लोगों की डेथ हुई है। सुबह एक बयान आया था आपका, क्यों बताए थे? और बताया जा रहा है कि इन लोगों की मौत गुड इवनिंग ब्रांड की शराब पीने से हुई। ये शराब वेब डिस्टिलरीज के अलीगढ़ प्लांट में बनाई जाती है। पुलिस ने गुड इवनिंग की बोतल को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल ये कि क्या सच में उसी कंपनी की है या फिर ऊपर से सिर्फ रैपर लगाकर बेचा जा रहा है? क्या ठेके में इस कंपनी की शराब आती थी? पुलिस की 6 टीम इसी सवाल का जवाब खोज रही है और उस गिरोह का पता लगा रही है जो शराब के इस काले धंधे के पीछे है। सीएम योगी ने दोषियों पर एनएसए की कार्रवाई का आदेश दिया है। इस प्रकार की कोई भी घटना आती है, तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पे कार्रवाई करती है और कठोर कार्रवाई करती है। उस पे एनएसए भी लगता है, पूर्व में भी देखा गया है, और जो क्षतिपूर्ति भी होती है वो भी उन लोगों के माध्यम से, उनके जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों से पूरी करी जाती है। इसलिए मामला सामने आने के बाद पीड़ितों के गांव में न सिर्फ पुलिस मौके पर पहुंची, बल्कि डीएम और बीजेपी के सांसद विधायक भी पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी ठोस कार्रवाई की मांग की। लापरवाही हुई है तो अधिकारी के प्रति भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इस लोधा क्षेत्र के, एक सेकंड मैडम, लोधा क्षेत्र के जो भी देसी शराब के ठेके हैं सबको सील कर दिया गया है। आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी के पूरी तरह से सतर्कता के साथ में काम कर रहे हैं। अपनी इस दोषियों को बख्शेंगे नहीं, जो भी जिससे भी जो भी कार्रवाई हो सकती है पूरी करें। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने ग्रामीणों से अपील की है कि जो भी शराब पीने से बीमार हैं उसके बारे में तुरंत सूचना दें ताकि वक्त पर इलाज हो सके। जो भी गांव नजदीक के गांव हैं हमारे चौदाना वगैरह, सब में प्रधानों से कह के डोली पिटवाई जा रही है। कोई बीमार हो, किसी ने शराब पी हो तो उसका उपचार हो सके, क्योंकि जागरूकता अभियान प्रधानों को कहा गया है। हमारे अंडला के प्रधान है भाई जी, उनको भी आदेश दिया है। पूरा इसमें जो जहरीली शराब से मरे हैं, जो भी इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी ठेके में जहरीली शराब कैसे पहुंची? क्या सरकारी शराब से मौत हुई या ठेके की आड़ में जहरीली शराब बेचने का काम चल रहा था? अभी प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, जो स्टॉक में शराब थी उसका जो बारकोड है वो हमारे डिस्टिलरी से मिल रहा है। तो इस समय कोई गोदाम में या स्टॉक में, दुकान में कोई इलीगल लिकर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और गांव वालों ने जो बोतल जो लोगों ने इस्तेमाल किया था वो उपलब्ध कराया है। उसमें जो मेरी एसी एक्साइज से बात हुई उसकी पुष्टि बारकोड से नहीं हो रही है। यानी ठेके से जो शराब बेची गई और अवैध थी, गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री की जा रही थी और उसी को पीने से लोगों की मौत हो गई। मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, यही जांच का विषय है। इसलिए वो पौवे अभी हम लोगों ने जो शराब है गांव से भी कलेक्ट की है और ठेके से भी कलेक्ट की है, दूसरे ठेके से भी कलेक्ट किया, जो उसका दूसरा ठेका बताया जा रहा है वहाँ से भी कलेक्ट किया। मृतकों के घर से भी शराब की पौवे बरामद हुए सर? हाँ, वो हम लोगों ने ले लिया और उसको हम विधि प्रयोगशाला या जांच के लिए उसे भेजेंगे। पुलिस की जांच में अभी तक गुड इवनिंग ब्रांड के शराब का नाम सामने आया है, जो सरकारी ठेके की आड़ में बेची जा रही थी। पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर इस बात का पता लगा रही है कि शराब की बोतल पर रैपर असली है या नकली। साथ ही शराब की कंपनी में भी बोतल के भीतर की शराब का मिलान कराया जा रहा है ताकि सच सामने आए। टीमों के द्वारा तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था, और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी से सघन पूछताछ चल रही है। थाने पुलिस को संबंधित एडिशनल एसपी सीओ को कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं और गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए तक की कार्रवाई इसमें प्रस्तावित है।
पुलिस की 6 टीम लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि कहां-कहां ठेकों में नकली शराब बेची जा रही है और ये गैंग कैसे काम करता था। एक और पुलिस कार्रवाई में जुटी है तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे लखनऊ में हुई हो, चाहे उन्नाव में हुई हो, चाहे बाराबंकी हुई हो, चाहे अम्बेडकर नगर हुई हो, चाहे कुशीनगर हुई हो। अब अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर सरकार होती तो क्या लगातार लोगों की यहाँ मौतें हो रही होती, चाहे कोरोना से हो। अगर कोरोना से बच गया तो जहरीली शराब पीने से मौत हो जाएगी। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है भाई, सरकार है कहीं क्या। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तुरंत तलब किया और कहा कि दोषियों की संपत्ति को जब्त कर उसी से पीड़ित परिवार की मदद की जाए। इस मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सुमित के साथ प्रशांत की रिपोर्ट। और इसी साल 7 फरवरी को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट गया था। ऋषिगंगा नदी पर बन रहे डैम को भारी नुकसान पहुंचा। वहां पर काम करने वाले लोग मारे गए। एक बार फिर से चमोली में ग्लेशियर का एक वीडियो सामने आया। हालांकि वीडियो चमोली का ही है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद चमोली ही तबाही आई थी, तब भी ग्लेशियर टूटा था और निचले क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी दावा कुछ इसी तरह का किया जा रहा है कि यदि समय रहते कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति पहले की तरह खराब हो सकती है। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तबाही से पहले का सबूत है। इसमें कहा जा रहा है कि ऋषिगंगा नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वहां ग्लेशियर में दरार आ गई है, इसलिए ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में यहां फिर से जलजला आ सकता है। इस बारे में जब हमने चमोली के डीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है, जल्द ही इसकी जांच करवाई जाएगी। हम लोगों को भी ऐसी सूचना कहीं कुछ जगह से ऐसी वीडियो मिली है कि जिसमें लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे दरारें पड़ने का संभावना हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शासन में भी बात कर ली है और हम लोग एक टीम भी भेजेंगे जो इस चीज़ को एक बार वेरीफाई भी कर ले और अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर तदनुसार तब कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत से भी इस बारे में हमने बात की तो उन्होंने कहा
कि कुछ दिन पहले ही वो नीति घाटी का दौरा कर लौटे हैं। उन्हें तो वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी वो SDRF और ITBP की एक टीम वहाँ जरूर भेजेंगे। चमोली जिले के 4 दिन के भ्रमण पे गया था और मैं नीति घाटी भी गया हूँ, मैं जो है तपोवन भी गया, मैं नीति भी गया, पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आया मैं। और कल ही मुझे भी अखबार से पता चला कि अखबारों ने जो छापा है, लेकिन आज मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एक SDRF की टीम वहाँ पे भेजी जाए और एक ITBP की, और दोनों टीम अध्ययन करके आएगी कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ लोकल पटवारी से भी बात की, SDM से भी बात की, तो अभी कोई पुख्ता प्रमाण किसी पे नहीं है। सरकार इस वीडियो को लेकर संजीदा है, वो इसे गंभीरता से ले रही है। हालांकि अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला था जो इस वीडियो के साथ जुड़ा है। इस बार हमने एक्सपर्ट से बात की। इस वीडियो की बारीकी तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लिहाजा हमने एक्सपर्ट से मुलाकात की। ये हैं प्रोफेसर NPS बिष्ट, जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर बिष्ट को जब हमने वीडियो दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो उसी जगह का है जहां से 7 फरवरी को तबाही आई थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपने वीडियो दिखाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही रौथी नाला है जिसमें कि 7 फरवरी को जो घटना हुई थी। वो नाले का उन्होंने एक बड़ा दूर से व्यू लिया है और उसमें कोई इस तरह की कोई घटना नज़र तो मुझे तो नहीं आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। और क्योंकि आजकल तापमान थोड़ा बहुत बढ़ा है तो जितना भी विंटर स्नो होता है वो मेल्ट आउट होता है, हल्का पानी तो नाले में आएगा ही आएगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा पानी आएगा, क्योंकि ऋषिगंगा का जो कैचमेंट है उसमें कम से कम 14 बड़े ग्लेशियर हैं, जिन ग्लेशियरों से पानी आएगा तो पानी का बहाव तो बढ़ेगा। तो उसमें ऐसे कोई पैनिक की अभी मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक वाली कोई बात है इसमें। ग्लेशियर में दरार पड़ना भी नेचुरल फिनोमिना है। प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि इसे क्रेवसेस कहा जाता है, इसलिए अगर कहीं दरार पड़ी है तो उसको लेकर ज्यादा पैनिक न करें। लेकिन प्रोफेसर ने यह भी कहा कि इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, ग्राउंड पर जाकर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ऐसा है कि ग्लेशियर्स में दरारें बनती और बिगड़ती रहती हैं, इट्स अ कॉमन फिनोमेना। हम लोग उसको क्रीवासेस कहते हैं, जिनको आप लोग दरार कहते हैं। वो क्रीवासेस जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस क्रीवासेस होते हैं और ये इंडिकेशन होता है कि ग्लेशियर आइस मास मूव कर रहा है, वो उसका इंडिकेशन है। तो जब ये मूव करेगा ग्रेविटी के द्वारा नीचे स्लोप में तो उसमें हल्के क्रीवासेस डेवलप होते हैं। तो अगर ये क्रीवासेस देखना पड़ेगा कि ये क्रीवास कौन सा वाला है, और जब तक उस जगह पे परफेक्टली जाया नहीं जाएगा और उसका कोई इम्पैक्ट है फ्यूचर कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा, तब तक हम इसमें कोई इस तरह की बातें और इस तरह के पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नीति वैली से जो वीडियो सामने आया है उससे घबराने की तो जरूरत नहीं है। गर्मियों के दिनों में इस तरह की घटनाएं ग्लेशियर के आसपास होती हैं, इसलिए इसे लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि उत्तराखंड सरकार एक टीम भेज रही है जो जल्द ही ग्राउंड रियलिटी को परखने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।